जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज एक्सरसाइज 11.1 का ये जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी समस्या जरूर कहिएगा। और कोई भी आपको मैथ का क्वेश्चन पूछनी हो, किसी भी क्लास का, किसी भी कंपटीशन का, तो आप आसानी से जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने पड़ोसियों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से हल करना है क्या। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्स स्क्वायर के बगल में 1 में 1 से गुना करेंगे। नहीं 1 हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। इस 1 को ऐसे तोड़ना है कि गुना किया जाए तो 1 आ जाए, जोड़ने पर 1 है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे भाई एक एकम एक के ना होगा जी। एक का एक 2 हो जाएगा तो थोड़ी लेना है, एक में से एक जाएगा, ये तो 0 है। यानी हम इस तरह इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तब नहीं तोड़ सकते हैं तो भैया एक और है हमारे पास तरीका, जुगाड़। हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे इधर साइड में। और x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक मतलब x के गुणा में कुछ नहीं, यानी अरे बोलो सब पूर्वक 1 गुना करेंगे तो 1/2 है ना जी। अब तुमको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा स्टेप बढ़ाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 है ना, ये 1 को बाद में लिखना है। 1/2 को एक बार जोड़ दो यानी स्क्वायर कर कर, और एक बार घटा दो स्क्वायर कर कर, फिर ही कटम कुटुम हो जाएगा। कोई दिक्कत? काहे अनिस बोल नहीं रहा है बेचारा? अच्छा वीडियो बन रहा है इसलिए। बोलो बोलो बोलो। हमार एगो बबुआ समझ में आया ना ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, और ये हमारा हो जाएगा b। अब प्लस जो 1/2 है इसका 1/2 का होल स्क्वायर, और ये अब इसको यही रहने देना है, ठीक है ना, इतना ही रहने देना है। अब ये वाला जो है इसको तुम तोड़ सकते हो, क्या इसको चलो तोड़ देते। एक ही काम एक, 2 दूनी 4, अब प्लस 1 इक्वल 0। समझ में आया? देखो कहने का मतलब हम इसको फॉर्मूला के रूप में बैठा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या किए हैं, फॉर्मूला के रूप में हम बैठा रहे हैं। अब इसको फॉर्मूला के रूप में नहीं बैठा रहे, इसलिए हम इसको तोड़ तार दिए। कोई दिक्कत? चलो अब ये फॉर्मूला के रूप में बन गया ए स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 कटाओगे तो फिर एक्स आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये गड़बड़ हो गया जी, इंटू ना होगा, इंटू होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4, अब प्लस 1 है तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस है ना। अब इसका एलसीएम अगर हम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस निकाल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/4, अब प्लस है तो ये हो जाएगा -1। कोई दिक्कत? ये स्क्वायर छोड़ता है, x प्लस 1/2 का ये होल स्क्वायर माइनस एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 एकम और 4 में से गया -3/4। कोई दिक्कत? अच्छा इसको अभी हमको स्क्वायर के रूप में लिखना हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, आई माइनस है, इसको आई स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बोलना। अच्छा अभी व्यवस्था कर दे रहे उसका, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ये देखो तो 3 है
ये तो ठीक है, √3 है ना। अच्छा दोनों को रूट में कर दो, सबसे बढ़िया। 3/4 को रूट में कर कर अगर इसका स्क्वायर करे तो कोई दिक्कत, फिर तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा ना। और ये i², क्योंकि हमको फॉर्मूला के रूप में हमको लाना है। अब भाई देखो x+1/2 का ये होल स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। अच्छा भाई √3 है, ये तो 3 ही होगा, i4 का वर्गमूल 2 हो गया। आई है तो इसको साथ में लिखकर दोनों का अगर स्क्वायर करे तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस b²। चलो तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b, आई छूट रहा है, इंटू a माइनस b। अब इसको सॉल्व कर लो, चूंकि इसको ले लो, चूंकि x+1/2 प्लस √3/2 i = 0। तो इसको हम ब्रैकेट में कर ले थोड़ा देर के लिए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर जाएगा प्लस है ना, तो माइनस, तो 1/2 प्लस √3/2 i। अब ये वाला ले लेते हैं, फिर x+1/2 माइनस √3/2 i = 0। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। प्लस को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस √3/2 i = 0, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे गलत हम कर दिए क्या जी, ये देखो a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, नहीं सही तो है? अच्छा ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, चाहो तो इसमें से तुम माइनस कॉमन भी कर सकते हो, और अरे यार 0 कहां से डाल दिया, चाहो तो इसमें से तुम माइनस कॉमन कर कर इसका चिन्ह बदल भी सकते हो, और नहीं चाहो तो आंसर यहीं पे भी तुम दे सकते हो। लेकिन अगर किताब में अगर आंसर अगर देखा जाएगा तो किताब में ऐसे देता है, देखो थोड़ा सा एक स्टेप इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। x ये माइनस है ना, इसमें से माइनस कॉमन करो, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, खेल खत्म, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 i, हाई हो जाएगा प्लस 1/2। समझ में आ रहा है? यानी हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो ये माइनस में था, हम इसको यहां ला दिए √3/2 i, और इसको हम कर दिए हैं माइनस। देखो ये माइनस है, प्लस में हो गया, और ये प्लस था और ये माइनस में हो गया, कोई दिक्कत? जब माइनस हम जब कॉमन करते हैं ना, तो चिन्ह इसकी क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और नहीं तो इसमें माइनस से गुना भी करोगे तो हो जाएगा, देखो ये माइनस 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 प्लस। तो अब तुम चाहो तो भी इसको आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, अब भाई देखो अब ये दोनों, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, √3/2 i, √3/2 i लिख दो। अच्छा आई माइनस में है प्लस में है ना, तो तुम लिख सकते हो ऐसे प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। तो अब यहां ध्यान देना कैसे हम लिखेंगे, तो पहले हम प्लस वाला लिखे, पहले इसका मानना लिखे, तो ये हम लिखेंगे √3/2 i माइनस, ठीक है, और 1/2, पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस है ना, और नीचे हम डालेंगे यहाँ पे प्लस, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी तुम्हारा आंसर सही है और ऐसे भी आंसर सही है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो नोट करो इसको।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूलों के लिए सामान्य व्यंजक का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। अब ये नहीं कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इस विधि से खाली कह रहा है कि हल करे। तो चलो हल करते हैं, तो समझते हैं। अब हल करने का मतलब मन करे तो गुणनखंड विधि से, मन करे तो फार्मूला विधि से, जो मन करे सो विधि से। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे आसान तरीका फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। चूंकि a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में है, तो b का मान क्या है, x के बगल में है -√3, c के बगल में क्या है, आई मीन c यानी +1, है ना। यही ना फॉर्मूला हम तुम लोग से पूछे हैं। x बराबर क्या होता है जब मध्य पद नहीं तोड़ते हैं, तो ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। तो ये माइनस b का मान, तो b का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा केवल √3 प्लस माइनस अंडर b का मान हो गया -√3 का स्क्वायर 4, a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 1 अब बटा 2, a का मान 2। मजा आ रहा है अनीस? स्माइल देकर मजा के बारे में बताना है। कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है यानी रूट हट जाएगा, यानी 3, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, अब बटा 4 दूनी 8 8 और 2 दूनी 4, √3 प्लस माइनस 8 में से 3 गया -5 बटा 4। यही चीज हुआ हम लोग पढ़ते थे 10th में, कहते भैया माइनस में आ गई बा, तो अब आंसर वे ना छोड़ दे, बड़ी मजा आता था। अरे कौमी समय में बोन गई थी इसमें नहीं है, इसमें तो पूरा बनाना है अब भाई √3 प्लस माइनस 5, अब माइनस के जगह पे लगा देते हैं आई मेरे यार, हाई है हमार प्यार। करते हैं अब अपनी बार, ई है 3 प्लस माइनस √5, आई हो जाएगा बाहर, ई हो जाएगा 4, इसलिए कहेंगे कर लो भाई इसी पे विचार।